कि अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में हम ड्रीम जॉब कर पाएंगे। तो हो गया प्लेसमेंट की टेंशन, प्लेसमेंट कैसे होगी, टियर 3 कॉलेज से प्लेसमेंट कैसे होगी, एआई कहीं हमारा करियर तो नहीं खा जाएगा। बच्चे स्कूल में और वो चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, तो उन्हें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। और थर्ड 4th ईयर चल रहा है और उन्हें अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें नहीं समझ आ रहा प्लेसमेंट कैसे होगी। सोच के चले थे कि भैया 50 लाख का पैकेज लेंगे, लेकिन अब 5 लाख वाले के भी लाले पड़े हुए हैं। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मैंने मतलब गलती किया, मेरे को जो किसी ने गाइड नहीं किया, वो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आप क्या डिफरेंट कर सकते हैं एक बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करते हैं कि हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप भी इसी से रिलेटेड आज मैं आपकी जो क्वेरीज आंसर्स देने की कोशिश करूँगा, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट उन बच्चों के लिए जो अभी स्कूल में है, जिन्होंने अभी अपना कॉलेज पर स्टार्ट नहीं किया है, और जो अभी स्कूल में है तो और वो सोच रहे हैं कि हमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो मतलब कैसे शुरुआत कर सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। दूसरा पार्ट होगा कि जो बच्चे ऑलरेडी बीटेक में हैं और जो बच्चे सीएस ब्रांच से जो है वो बीटेक कर रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए अगर अभी उन्होंने एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर है या ऑलमोस्ट जो भी उनका फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर है। और तीसरा पार्ट होगा कि जो बच्चे बिल्कुल एंड स्टेज पे हैं, मतलब उनकी बीटेक का एज 3rd 4th ईयर चल रहा है और उन्हें अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें नहीं समझ आ रहा प्लेसमेंट कैसे होगी। सोच के चले थे कि भैया 50 लाख का पैकेज लेंगे, लेकिन अब 5 लाख वाले के भी लाले पड़े हुए हैं। उसमें हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो अभी स्कूल में है, मतलब जो अभी अपनी स्कूल लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें एक पार्ट आता है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट या एज अ चिल्ड्रन, अगर आपके मन में अभी से मतलब है कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो इसका मतलब है कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है। और आपका अगर उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप, मेरा मानना है कि आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अ स्टूडेंट जो अभी बीटेक में है। और इसमें भी 2 केस आते हैं कि एक केस है कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्कूल्स में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होता है और कुछ स्कूल्स में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं होता। तो जिन स्कूल में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होता है तो उनको बेसिक चीज़ें वहाँ पर पढ़ा दी जाती हैं, और वो अगर चाहें तो खुद से भी मतलब बेसिक चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सीख ली, कुछ भी सीख लिया आपने अपने अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं आता है। उसके बाद जो बात करूँ अगर मैं उन बच्चों की जो डेवलपर बनना चाहते हैं या कोडिंग लाइन में जाना चाहते हैं, बट उनको कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उनके पास नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास एक लैपटॉप हो, आप लैपटॉप उठाएं, आप बेसिक सबसे पहले HTML से शुरू करें। क्योंकि अगर आप HTML से शुरू करेंगे, मेरा मानना है कि मैं आपको HTML इसलिए प्रेफर करूंगा, बहुत से लोग बोलेंगे कि C से शुरू करो या कैसे, क्योंकि अगर आप पहले HTML से शुरू करेंगे तो HTML एज कम्पेयर टू बहुत ईजी लैंग्वेज है। तो अगर आप उसे पहले करेंगे, वो आपको समझ में आएगी, तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा, तो आप मतलब आपको पढ़ने का मन करेगा आगे। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं बिल्ड होगा, मैं आपको शुरू में ही बोल दूं, जावा पढ़ने के लिए या C पढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो आप फिर मतलब एक पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं उसको छोड़ देंगे। तो मेरा मानना है कि आप इससे शुरू कर सकते हैं, और फिर जब आपकी स्कूल जर्नी जो है वो खत्म हो जाए, उसके बाद आपके पास एक बेहतर जो अपॉर्चुनिटी है वो है कि आप JEE मेंस का एग्जाम दें और बढ़िया से बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन लेने की कोशिश करें। और अगर आपको बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, लाइक आपको टियर 3 या टियर 4 कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो वो भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बने रहना बताऊंगा कि अगर आप टियर 3 या टियर कॉलेज में जाते हैं तो कैसे मतलब कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने ऑलरेडी बीटेक की हुई है और मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें होती हैं और कैसे मतलब आपको क्या सुधार करना चाहिए, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने अपने टाइम पर नहीं की या हमें किसी ने मतलब गाइड नहीं किया। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जो अपने टाइम पे हम नहीं कर पाए। वो आपकी जो रोड मैप, आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जर्नी है, उसे काफ़ी हद तक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा बना देंगी। तो ये बात हुई आप पार्ट 1 की। अगर मैं आऊँ पार्ट 2 पर, उन बच्चों की मैं बात करूँ जिन्होंने अभी लाइक कॉलेज में एडमिशन लिया है, कंप्यूटर साइंस में कॉलेज में एडमिशन लिया है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उनका टियर 3 या टियर 4 कॉलेज है। अब मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि भैया पढ़ना क्या है, मतलब कि हम आ तो गए कॉलेज में, पूरा दिन तो क्लास में चला जा रहा है, यही सब हो रहा है। तो मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले देखिए, जो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो सिलेबस होता है उसमें जो मोस्टली सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स होता है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो
क्या होता है कि वो सब्जेक्ट आगे चल के आपके काम नहीं आएंगे। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो सब्जेक्ट आगे जाके आपके काम नहीं आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक जितना मुझे याद है कि सी पढ़ाई जाती है, और वो मतलब क्या होता है कि अब कोई बच्चा अगर स्कूल से आया, कॉलेज में आया, उसको पहले सी का मतलब पता नहीं है, तो इतने बच्चा पढ़ता है, उसका फाउंडेशन बिल्ड होता है, तो इतने मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर आ जाता है, दूसरी लैंग्वेज आ जाती है, तो बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाता, मतलब उसकी कमांड नहीं बन पाती उस पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू अगर आप सिलेबस को एक साइड कर दें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सिलेबस नहीं पढ़ना, क्योंकि भाई अगर सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो बैक आ जाएगी, और बैक आएगी तो प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाओगे। तो भाई सिलेबस को भी ध्यान में रखना है, आपको पढ़ते पढ़ते चलना है साइड बाय साइड, सिलेबस पे भी आप ध्यान दें। बट आपको जो पहली चीज़ करनी है, अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, अगर आपको लाइक 20, 25, 15, 20 गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट इनमें जाना है, तो आपको जो चीज़ें करनी पड़ेंगी वो मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहले जो पढ़नी पड़ेगी वो है डीएस से। हालांकि जब आप सेकंड ईयर में जाओगे कॉलेज में तो आपको डीएस से पढ़ाई जाती है, बट आपको डीएस से पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट ईयर से। आप फर्स्ट ईयर से लैपटॉप खोले, आप उसमें, और डीएस से ऐसे नहीं कि हाँ आज पढ़ ली कल छोड़ दी, आज डेली पढ़नी है, चाहे आप 1 घंटे पढ़ें, 2 क्वेश्चन करें, 3 क्वेश्चन करें, बट आपको डीएस से करनी है, वो नेसेसरी है। अगर आप डीएस से नहीं करेंगे तो भाई मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। चाहे कोई भी यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख लेना, कुछ भी कर लेना, अगर आपको डीएस से नहीं आती तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। डीएस से आपने पढ़ ली, और डीएस से पढ़ने के बाद आप हैकर रैंक या फिर लीड कोड पे आप अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पर आप प्रॉब्लम सोल्व करें, और उसके बाद आप देखें कि आप जब डेली बेसिस पे करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे सोल्व हो रहे हैं। लॉजिक मेन चीज़ होती है, लॉजिक बिल्डिंग, आप लॉजिक बना पा रहे हैं चीज़ों, धीरे करेंगे। और अगर भाई नहीं करेंगे तो फिर तो जैसे आप देख रहे हो कि सोच रहे हो कि कोई लास्ट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमें प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। आप भी एक कैटेगरी है जो बेरोजगार वाली, आप भी उसी साइड आ जाएंगे रिलेटेड, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो आपको डीएस से आनी मस्ट है। और उसके साथ साथ अगर आप 1-2 स्किल्स और ऐड कर ले, जैसे अभी एआई का जमाना है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप धीरे धीरे थोड़ा, मतलब एआई की आपको इस टाइम पर नॉलेज होनी चाहिए। एआई की नॉलेज मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं, आप थोड़ी बहुत, मतलब मस्ट है, मतलब बेसिक आपको आना चाहिए एआई का। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं, जेमिनी कैसे यूज़ करते हैं, मतलब आपको यूज़ करना आना चाहिए। जो तो आपको प्रॉम्प्ट पास करना आना चाहिए चैट जीपीटी में, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्स देता है। तो ये आप कुछ बेसिक चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने में। और अब अगर मैं बात करूँ पार्ट 3 की, भैया तीसरी चौथी साल में आ गए यार, अब तो बहुत मौज मस्ती कर लिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि मौज मस्ती करना है गलत है, आप फर्स्ट सेकंड ईयर में भी मौज मस्ती करें, हॉस्टल में रहें, क्योंकि हॉस्टल लाइफ एक बार आती है, और जब आपकी बीटेक खत्म हो जाएगी तो आपको वो जो जिंदगी के वो लम्हे हैं वो याद आएंगे। बट ये नहीं कि आप पूरा दिन मौज मस्ती में निकाल दे रहे हैं, खेलने कूदने में निकाल दे रहे हैं, आपको पढ़ना भी चाहिए। अब आता हूँ मैं पार्ट 3 पे। जो बच्चे 3rd या 4th ईयर में आ चुके हैं और मतलब उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें भैया बस मतलब पढ़ लिए, बस बैक 1-2 बैक है, और मतलब कुछ नहीं आता, मतलब बस ये पता है कि प्लेसमेंट शुरू होने वाली है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब मैं उन बच्चों को बता दूं, उन बच्चों को खास तौर से ये करना चाहिए। उन बच्चों के लिए सबसे पहली चीज़ उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, बेसिक मैं बोलूँगा जावा उठा लो, उसके 15 दिन पढ़ो, इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ो, उसके बेसिक जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, 2-4 कोड लिखो, और जो इनहेरिटेंस ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली जावा में, वो आपको ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं जावा में वो आपको बिल्कुल अच्छे से करने पड़ेंगे। और अगर भाई मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप 3rd 4th ईयर में आके ये सोच रहे हो कि मेरा 50 लाख का पैकेज लग जाएगा, 40 लाख का लग जाएगा, 25 लाख का, तो भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप 3rd या 4th ईयर में ऑलरेडी आ चुके हो और आप नहीं पढ़े हो, तो भाई मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका 6, 8, 10 लाख से ऊपर का पैकेज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ये ना सोचें कि मैं 1 साल में, मतलब 6 महीने में पढ़ के मैं तो 50 लाख का पैकेज फोड़ दूंगा, तो भाई वो आपकी सोच गलत है। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप अगर उस टाइम पे अगर आप शुरू करते हैं लाइक 4th ईयर के एंड में, या 4th ईयर के शुरू में, या 3rd ईयर के लास्ट में, तो आप 5-6 लाख तक का पैकेज एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, जो मास रिक्रूटर्स होती हैं आपके कॉलेज वगैरह में आती होंगी, आप उनमें ले सकते हैं आराम से। ये मैं ज़रूर बोलूँगा। उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, जावा ले लो, आप यहाँ पर ऊप्स पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप DBMS ले लो, ऊप्स, DBMS, जावा, इनके क्वेश्चंस पढ़ो। आप बेसिक कुछ चीज़ें जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट वगैरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो चीज़ें आप इजीली मतलब कुछ टाइम के अंदर कर सकते हैं। और भाई DS से आप पूरी तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपको जितना भी टाइम मिले आप उसमें
एरे, लिंक लिस्ट, सर्चिंग और सॉर्टिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 5 से 6 लाख तक की कंपनी में जो भी कंपनी आएंगी उनके जो एग्जाम कोडिंग राउंड्स होंगे उनके क्वेश्चन में मेरा मानना है कि आप आराम से कर लेंगे। अगर आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट चीज़ ये है कि आपको एप्टीट्यूड भी आना चाहिए भाई। जब आप किसी कंपनी के प्लेसमेंट के एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पर जब आप देखोगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है एप्टीट्यूड का। तो अगर एप्टीट्यूड राउंड में ही बाहर हो जाओगे तो भाई कंपनी आपको नेक्स्ट राउंड में कंसीडर नहीं करेगी। और आपको कंपनी अगर नेक्स्ट राउंड में कंसीडर नहीं करेगी तो चाहे आपकी कोडिंग स्किल कितनी भी अच्छी हो, अगर आप एप्टीट्यूड में बाहर हो तो भाई आप बाहर हो। ठीक है भाई, ये बात आपको मैं कुछ चीज़ें मतलब अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मतलब हमें नहीं बताई गई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जिसमें भी एडमिशन लेंगे तो वो बेसिकली आपको वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो सिलेबस में होगा। उसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनको भी सिलेबस कंप्लीट करना है जो सिलेबस दिया गया है, वरना जो आपका क्योंकि एग्जाम आता है वो उसी सिलेबस के बेस पे आता है, वरना फिर आपकी बैक आएगी एग्जाम में तो फिर आप समझ। बट आपको क्या करना है उसके साथ साइड बाय साइड, अगर आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट 10, 20, 50 लाख तक का अगर आपको पैकेज चाहिए, अच्छा पैकेज अगर आप मतलब लेना चाहते हैं कॉलेज में अगर आप शुरू से ही, तो आपको भाई डीएस से पढ़नी पड़ेगी। डीएस से मतलब मस्ट है। जैसा मैं इस पूरी वीडियो का मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप मेरे से पूछे तो वो है डीएस से। मतलब आपको डीएस से आनी ही चाहिए, आपको डीएस से पढ़नी पड़ेगी शुरू से। लीड कोड, हैकर रैंक, इन सब पे अकाउंट बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो जितने आप कर सकते हो। और डीएसए के साथ साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस और एक सब्जेक्ट होता है डा करके, डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम करके, तो वो भी भाई आपको मतलब ये चीज़ें भी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि डीएस से तो एक मेजर पार्ट है, वो आपको आनी चाहिए। और इसके साथ साथ भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने एडमिशन लिया है तो भाई ऑब्वियसली आप जॉब के लिए जा रहे होंगे। ये नहीं कि आप पूरा दिन फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। फन करो, आप मस्ती करो, एंजॉय करो भाई, वो पार्ट है लाइफ का। क्योंकि हॉस्टल लाइफ एक बार अगर चली जाए तो भाई वापस नहीं आती। आप दोबारा से अगर एक बार हॉस्टल लाइफ चली गई तो आप भी कहीं ना कहीं उसे मिस करेंगे, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी मिस करता हूँ, मैंने भी बीटेक की हुई है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको रिलेट करके मतलब बता सकता हूँ। बट साइड बाय साइड आपको जो है वो मतलब पढ़ना भी ज़रूरी है, वो भी एक पार्ट है आपकी लाइफ का और आपकी इंजीनियरिंग जर्नी का। ये नहीं कि आप पूरा दिन मौज मस्ती में निकाल रहे हैं। और भाई दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं पहले ही कि अगर आप ये सोचें कि बिना पढ़े प्लेसमेंट हो जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब धोखा है। और इवन अगर आप सोच रहे हो कि हमारा तो बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत कंपनी आती हैं, हमें तो प्लेसमेंट मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, तो भाई आपको प्लेसमेंट मतलब अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको वहाँ पर भी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। और इवन अगर आपको प्लेसमेंट मिल गई, चलो मैंने मान लिया 1% के लिए कि आपको अगर कॉलेज से कोई मास रिक्रूटर आई, आपको प्लेसमेंट मिल गई, तो जब वो ले जाएंगे आपको और आपकी ऑन बोर्डिंग और सब चीज़ें होंगी, उसके बाद जब आपको ट्रेनिंग पीरियड सर्व करना होगा, तो अगर आप उनके अकॉर्डिंग अप टू द मार्क नहीं होगे तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो है वो आपको फायर कर देंगे। तो उससे मतलब कुछ आप मेरी बात समझ सकते हैं कि अगर बट आपके अंदर अगर स्किल्स आपको आता है तो मेरा मानना है कि अभी भी मार्केट में जॉब है। और रही बात एआई की कि एआई आ रहा है तो करियर का क्या होगा, मैं इसके ऊपर आपको वन लाइन में एक आंसर देना चाहता हूँ कि एआई आ रहा है, बट एआई भी जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है, बट आपको ऐसा पूरा रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन या आंसर आप देंगे तो वो एज पर्टिकुलर एक चीज़ तक उसकी भी मतलब कुछ लिमिटेशन है, वो एक लिमिटेशन तक ही वर्क करता है। ये नहीं कि आप जो लॉजिक वो बिल्ड आप चाहते हैं वो बिल्ड कर देगा ऐसे के ऐसे, तो वो चीज़ नहीं होगी। वो करंट कॉन्टेक्स्ट प्रोजेक्ट में तो तब आपको समझ में आएगा। जो बिजनेस लॉजिक होता है वो बिजनेस लॉजिक नहीं लिख सकता, बिजनेस लॉजिक आपको अपने दिमाग से ही लिखना पड़ेगा। वो आपकी बेसिक हेल्प कर सकता है, ये मैं मानता हूँ कि कुछ चेंजेस आपको करने हैं, बट एआई जो है वो मतलब रिप्लेस तो नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। सो बाय बाय।